थे। देश में चल रहे हालात को लेकर हम बात करने के लिए आ गए हैं। सांसद चंदौली के हैं जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति में जो सरकार जो कर रही है प्रदेश और प्रदेश की, क्या मानते हैं जिस तरीके से सरकार लगातार बहुत सारी चीज़ों पे नकेल लगा रही है। खासकर हम इसमें मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लगातार मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का और योगी सरकार और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो बिल आया है उसका लगातार इस तरीके से विभिन्न जगहों पे उनका ये भी कहना है कि ये तो हम ना वक्फ बोर्ड का जो जमीन इस पे हो सकता है मंदिरों पे, मठों पे और भी इत्यादि पे भी इस तरह के कानून ये लोग ले आ सकते हैं। तो इस तरह के कानून क्या कितनी बेहतर होगी? देखिए, सरकार अपने एजेंडे के अनुसार बिल लाती है और उसी पे काम करती है। सरकार हमेशा ऐसे मुद्दे लाती है जिस पर लोग उलझ जाए, और मूल जो समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास है, इस पर बात न करें। तो इसके लिए वो एक न एक तरीका सोचे रहते हैं और उसको लगा करके उसको जो है जनता का ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। सेवा, सुरक्षा, सुशासन की बात ये सरकार लगातार कर रही है और 8 साल के रिपोर्ट कार्ड में तमाम तरह की अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। उनकी उपलब्धि को आप किस नज़र से देख पा रहे हैं? एक बड़ा जीरो। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो उतना बड़ा अंडा हो सकता है उस शुतुरमुर्ग में सारी चीज़ समाये। तो अब आप समझ सकते हो, आप नॉनवेज है कि वेज है? एक बात बताइए कि शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? शिक्षा की हालत बहुत खराब है। शिक्षा में शिक्षा माफिया सब हावी है। आप जानते हैं कि आज एक गरीब अपने बच्चे को अगर कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी शिक्षा देना चाहता है तो वो सामर्थ्य से उसके बाहर होता चला जा रहा है। जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ न कोई सुविधा है, न पढ़ाई का माहौल है। टीचरों से अलग तरीके के काम लिए जाते हैं। शिक्षा के अलावा वो सारे काम लिए जाते हैं जो शिक्षक की श्रेणी में नहीं आते। क्योंकि शिक्षक सरकारी कर्मचारी के उसमें श्रेणी में आता है, इसलिए सरकार उनसे जनगणना भी कराती है, उनसे कोई फूल भी बरसवाती है, दिया में तेल भी डलवाती है, दीपावली भी मनवाती है। तो शिक्षा के अलावा वो सारे काम सरकार करवाती है, क्योंकि शिक्षा अगर करवाएगी तो हमारे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ लिख करके समझदार हो जाएंगे। जब समझदार हो जाएंगे तो वो अपना हानि लाभ समझने लगेंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि समझे। इसीलिए आपने देखा कि उन्हीं की बस्ती को चिन्हित करके बस्ती के बीच में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, और इसलिए ठेके खोले जा रहे हैं कि जो 5 किलो अनाज देते हैं वो बनिया की दुकान पर जाके बेच देता है। उससे जो पैसा मिलता है उससे वो देसी शराब पीता है, और पी करके जाकर अपनी ही पत्नी और बच्चों को पीटता है। तो ऐसे माहौल में शिक्षा कहाँ? ऐसे माहौल में जो विकास का वातावरण है वो कहाँ है? तो ये सब साजिश का हिस्सा है। और जो हमारे प्रदेश और देश में जो शराब नीति है वो ये कहती है कि किसी भी बस्ती से आप 200 मीटर कम से कम दूर, किसी भी शिक्षालय से 200 मीटर कम से कम दूर, किसी भी मंदिर से मंदिरालय 200 मीटर दूर होनी चाहिए। लेकिन गांव के बीच में ये सब सारी चीज़ें होती है। आप देखिए कि इसका पालन हो रहा है। यदि आप किसी अधिकारी से बात कीजिए तो कहेगा ये रेवेन्यू का मामला है। तो अब आप सोच लीजिए कि प्राथमिकता में है क्या। सरकार लगातार ढोल नगाड़े बजा रही है कि करोड़ों रोजगार दिए, तमाम तरह की नौकरियों में जब उनकी ज्वाइनिंग लेटर भी दे रहे हैं, फ़ोटो खिंचवाकर बहुत सारी बातें हैं। तो आप क्या मानते हैं, रोजगार दे रही कि नहीं सरकार? ये पहली बार मैंने सरकार में तो मैं कई बार रहा हूँ, लेकिन पहली बार अगर एक ठो नौकरी सरकार देती तो उसका फ़ोटो खिंचवाती है। अरे हज़ारों की संख्या में नौकरियाँ दी जाती हैं, लाखों की संख्या में नौकरी दिए जाते हैं। तो सरकार, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है नौकरी। सारे प्राइवेटाइज हो गए, सारे प्राइवेट संस्थान चले गए जहाँ रिजर्वेशन ख़त्म हो गया,
सरकार का एजेंडा है कि सरकार को जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार जो आरक्षण है वो न देना पड़े। तो जितनी भी नीतियां लगेंगी वो सब उसी आरक्षण न देना पड़े, इसके लिए सारी कोशिश सरकार करती है। आपने देखा शिवम सोनकर के साथ क्या हुआ, बीएचयू में क्या हो रहा है। अभी तक 4 महीने 5 महीने बीत गए, कोई एक वाइस चांसलर नहीं नियुक्त हो पाया। 5 साल हो गए, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी नहीं गठित हो पाई। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना गंभीर है ये सरकार। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से बिहार में चुनाव की सरगर्मी अब तेज भी हो चुकी है और जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी को अपना मत भी दिया है, और ख़ासकर वहाँ के मुसलमान किस तरीके से रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि जो बिहार के जो चुनाव की सरगर्मी अभी से भी लगातार नीतीश कुमार का विरोध भी होना शुरू हो गया है। देखिए, अब वहाँ के मुसलमानों से पूछिए, ये तो वही बता सकते हैं। तो आप सुन रहे थे सांसद वीरेंद्र सिंह जी को बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।